अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कोल हैज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। डियर स्टूडेंट, ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और उसमें हम पढ़ रहे हैं कोल हैज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोल जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सोर्स है और हम इस हवाले से उसको पढ़ते हैं कि इससे बहुत सारी चीज़ें मज़ीद हासिल होते हैं। देखिए, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कोल का जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो उससे हमें क्या हासिल होगा। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कौन सा प्रोसेस है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का एक टाइप है जिसमें हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किसी चीज को हीट अप करते हैं, यानी ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में किसी चीज को हीट अप करना ताकि वो जो है ना टुकड़ों में तकसीम हो जाए। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से क्या मुराद है? द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कोल in the absence of air is called destructive distillation of coal। कि कोल को हम ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हीट अप कर ले तो फिर जो है ना क्या हासिल होता है हमें, वो मैं आगे जो है ना आकर जाकर बताता हूँ। देखिए, सवाल ये है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में किसी चीज को कैसे हीट अप किया जाता है। तो मुराद ये है कि हम एक बर्तन ले लेते हैं। देखें, क्लोज बर्तन ले लिया। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम मतलब हमने कोल लिया है और यहाँ पर हम क्या कहते हैं? देते हैं, हीट देते हैं। तो सवाल ये जो है ना कोई कर सकता है कि एब्सेंस ऑफ एयर या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो बर्निंग प्रोसेस होती भी नहीं है। तो इसका जवाब ये है कि ऑक्सीजन की अब्सेंटी, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी, यानी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ से निकालना होगा। यहाँ से जो है ना हम वैक्यूम पंप के ज़रिए या किसी भी तरीके से हम यहाँ से ऑक्सीजन निकालेंगे, यहाँ पर जो मौजूद ऑक्सीजन है। तो यानी ऐसे इन्वायरमेंट जो है ना ज़रूरत होती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के लिए। मतलब बाहर ऑक्सीजन होगा सारा, लेकिन ये अंदर ऑक्सीजन नहीं होगा। तो मैं कह रहा था कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब हम किसी चीज को हीट अप करते हैं तो उससे क्या हासिल होता है? मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स हासिल होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोल की जो है ना वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें following products are obtained as a result of this process, and as a result of destructive distillation process। फर्स्ट वन क्या है? कोक। सेकंड वन क्या है? कोल टार। थर्ड वन इज कोल गैस एंड द फोर्थ वन इज अमोनियकल लिक्विड। ये चार चीजें हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल के नतीजे में हासिल हो जाते हैं। हम आगे जाकर एक एक को पढ़ते हैं। फर्स्ट वन है कोल। क्या? कोल, सॉरी कोक। कोक इज अ फ्यूल यूज्ड इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज। डियर स्टूडेंट्स, कोक जो है ना वो भी बतौर फ्यूल इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रीज में, घरों में हीटिंग पर्पस और कुकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी यूज है वो इंडस्ट्रीज में एज रिड्यूसिंग एजेंट है। देखिए but it is mainly used in industries as a reducing agent for the extraction of metals। metals के हुसूल के लिए जब हम metals को उसकी ओर से हासिल करते हैं मेटलर्जिकल स्टेप में, तो वहां पर जो है ना कोक बतौर रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल होता है। कोक से मुराद क्या है? प्योर कार्बन। क्या? प्योर कार्बन। तो ये कार्बन जो है ना बतौर रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल होता है। फिर वहां जब फॉर एग्जांपल देखें
ये फॉर एग्जांपल जो है ना कॉपर के साथ ऑक्सीजन है और हमने कोक उसके साथ मिलाया, तो फिर क्या होगा, हमें कॉपर हासिल होगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो देखो ऑक्सीजन जो है ना कार्बन से ले लिया, कॉपर से ले लिया, तो इसका मतलब है कि वो किसके तौर पर इस्तेमाल हुआ, बतौर रिड्यूसिंग एजेंट यूज हो गया। तो इसकी सबसे बड़ी जो यूज है वो है एज रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स। सेकंड वन और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो जिसमें बहुत ज्यादा पार्ट्स पाए जाते हैं, वो कोल्टार हैं। कोल्टार जो है ना वो भी कोल का प्रोडक्ट है। क्या है? कोल का प्रोडक्ट। और कोल्टार सिंगल या एक दो चीजों पर मतलब यानी मुश्तमिल नहीं है, बल्कि क्या है, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पूरा मिक्सचर है। मोर देन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन कोल्टार। कोल्टार में 200 से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ये हमें हासिल कैसे होगा? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से तो हमें कोल्टार हासिल हुआ। अब कोल्टार को मजीद कैसे सेपरेट करेंगे, तो मैं बताता चलूं कि उसके लिए हमने क्या इस्तेमाल करना है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के जरिए हम कोल्टार को डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। तो जो कोल्टार से हमें डिफरेंट कंपाउंड्स हासिल हो जाते हैं, वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं, ये मैं बताता चलूं। डिफरेंट कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड व्हिच आर यूज्ड फॉर मेकिंग सोप, फेड्स, डाइज, प्लास्टिक्स, परफ्यूम, ड्रग्स, पेस्टिसाइड्स, एक्सप्लोसिव्स एटसेट्रा। देखो जो डिफरेंट कंपाउंड्स कोल्टार से हासिल होते हैं, जिसमें बेंजीन, ज़ाइलिन और जो है ना इस तरह बहुत सारे टॉल्यूइन, इतर डिफरेंट कंपाउंड्स जो है ना कोल्टार से जो हासिल होते हैं, वो फिर आगे जाकर इस्तेमाल होते हैं किसमें? साबुन बनाने के कारखानों में, फेड्स के बनाने में, छर्री, इस तरह डाई, रंग, प्लास्टिक, परफ्यूम के बनाने में इस्तेमाल होता है। मुख्तलिफ ड्रग्स भी उससे बनते हैं। और इस तरह पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड आप जानते होंगे, टू किल पेस्ट। व्हाट इज पेस्टिसाइड? टू किल पेस्ट। व्हाट इज पेस्ट? पेस्ट इज एनी plant or animal which is dangerous for plants or animals। खुदरू पौधे जो होते हैं, जो खुद से उगते हैं, जो दूसरे जो हमने फसल बोया होते हैं उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसको मारने के लिए हम पेस्टिसाइड इस्तेमाल करते हैं, जिसका फिर स्पेशल नाम है हर्बिसाइड। क्या? उसको फिर हम क्या कहते हैं? जो प्लांट्स को खत्म करने के लिए जो खुद से पैदा होते हैं, उसे क्या कहते हैं? हर्बिसाइड्स। और जो कीड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उसको मारने के लिए फिर क्या यूज करते हैं? इंसेक्टिसाइड। तो ये इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड, सॉरी हर्बिसाइड, इस तरह जो है ना फंजाई को भी मारने के लिए जो फंजीसाइड इस्तेमाल होता है, उसको इकट्ठे तौर पर क्या कहते हैं? पेस्टिसाइड। तो पेस्टिसाइड जो है ना बनाने में भी कोल्टार से जो हमें कंपाउंड्स हासिल होते हैं, उसमें फिर इस्तेमाल पेस्टिसाइड में इस्तेमाल होते हैं। इस तरह एक्सप्लोसिव्स में भी ऑर्गेनिक जो है ना मतलब यानी वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कोल्टार से हासिल होते हैं, वो धमाकेखेज चीजों में फिर इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह के TNT है। क्या है? TNT, ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, जिसे हम आम अल्फाज में बारूद भी कहते हैं। तो उसके बनाने में भी वो चीजें यूज होते हैं जो कोल्टार से हासिल होते हैं। थर्ड पोर्शन जो है ना वो है कोल गैस। क्या है? कोल गैस। तो कोल गैस इज द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इन दो चीजों का अमेजिश होता है, मिक्सचर होता है, विच इज कंबस्टेबल। ये कोल गैस जो है ना ये कंबस्टेबल होता है, मतलब शोला पकड़ने वाली चीज है, मतलब आग लेती है। और फिर जो है ना ये किस चीज के तौर पर इस्तेमाल होता है? एक्सीलेंट फ्यूल के तौर पर।
कोल गैस बतौर फ्यूल यूज होता है, बतौर ईंधन यूज होता है। और इसका मैथमेटिकल फॉर्म ये है, देखो ये नेचुरल गैस है, अगर इसको हम वाटर के मौजूदगी में हीटअप कर ले तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन हासिल होता है। देखो यहाँ मैंने सिर्फ एक बात समझाने की कोशिश की है, कोल गैस समझाने की कि मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ मीथेन इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ मैं ये बात समझाने लगा हूँ कि ये कोल गैस कैसे होता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होता है। ये कोल गैस यहाँ पर तो सीधा कोल से हासिल होता है, लेकिन अगर हम जो है ना मतलब उसे मीथेन नेचुरल गैस से बनाना चाहें तो ये हमें नेचुरल गैस से भी मिलता है। और उसका तरीका मैंने यहाँ पर लिखा है कि मीथेन जो है ना स्टीम के साथ मिल जाए तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलता है, जिसे फिर क्या कहते हैं, कोल गैस, कोल गैस। अच्छा, अब ये लास्ट जो है ना वो पोर्शन है कोल का, जो हमें लास्ट फ्रेगमेंट है वो क्या है, अमोनियकल लिक्वर। क्या, अमोनियकल लिक्वर मतलब अमोनिया सॉल्यूशन। The other byproduct of ammonia solution called ammoniacal liquor which is used for making fertilizers। ये असल में मतलब नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि अमोनियम सल्फेट है या अमोनियम सुपर फास्फेट हैं। जिस तरह के अमोनियम सल्फेट या अमोनियम सुपर फास्फेट हैं, तो इन जैसे फर्टिलाइजर को बनाने के लिए कोल का अमोनियकल लिक्वर जो है वो यूज होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कोल से इससे यहाँ पर ये वाज़ेह हो गया कि कोल इज नॉट अ सिंगल कंपाउंड बट अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इनको आप समझें, सोचें। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वस्सलाम।